पूजा की शुरुआत कैसे हुई थी, कैसे मन में आया था? 50,000 से 15 लाख कैसे चंदा कलेक्शन हो पाता है? और खास करके सामने में इंद्र पूजा भी रहता है, तुरंत गणेश पूजा के बाद बाजार से सहयोग मिलता है। श्री श्री 108 श्री बोलबम गणेश पूजा समिति जो कि बेनीपट्टी में धूमधाम से विगत 18 वर्षों से गणेश पूजा का आयोजन कर रही है। इस बार भी 18वें गणेश पूजनोत्सव को लेकर के समिति के तमाम सदस्य, तमाम कार्यकर्ता लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं। पूरा बेनीपट्टी बाजार का जो एक तरह से कहे कि माहौल भक्तिमय अभी से ही हो चुका है। कल से गणेश पूजा की शुरुआत होने वाली है और इस पूजा की भव्यता ऐसी है कि कुछ एक वर्षों में ही, जब से पूजा की स्टार्ट हुआ था, यहाँ के समिति के सदस्यों ने किया था, कुछ ही वर्षों के पूजा के आयोजन के बाद इस पूजा ने ऐसा भव्यता का रूप लिया कि बेनीपट्टी के इलाके में यूँ कहे कि मधुबनी जिले से बाहर भी इस पूजा का नाम लिया जाता है। खास करके गणेश पूजा जिस तरह से यहाँ पे संपादित होता है, आयोजन होता है, जिस तरह से यहाँ के पंडित बाहर से आते हैं, या इसका भसान की बात करें, वो भी कहीं ना कहीं एक ट्रेंड सेट किया इस इलाके में। क्योंकि आमतौर पर भसानों में देखा जाता था कि लोग फुहरता के साथ भसान करते थे, लेकिन खास करके लोग सिर्फ पूजा देखने के लिए यहाँ पे नहीं आते हैं, बल्कि गणेश पूजा का भसान भी देखने के लिए आते हैं। तो इससे समझ सकते हैं कि गणेश पूजा को किस तरह से ये लोग संपादित कर रहे हैं, किस तरह से तैयारी कर रहे हैं। इस विषय पर तैयारी को लेकर के आयोजन समिति के तमाम सदस्य, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, तमाम लोग हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं। उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले अध्यक्ष नीलांबर शाह जी का स्वागत करते हैं बेनी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे। नीलांबर जी, इस बार के पूजा के आयोजन में क्या कुछ अलग होने वाला है? जी, बहुत कुछ है। यहाँ पूजा जो आज 18वां साल इस बार होने जा रहा है और बहुत धूमधाम और बहुत श्रद्धापूर्वक ये पूजा यहाँ मनाया जाता है। और यहाँ के कमेटी का बहुत बड़ा नियम है जो कि एकदम सार्वत्रिक पूजा, जो हम लोग 14 तारीख को गंगा स्नान करके यहाँ आते हैं। सबसे पहले गंगा स्नान होता है पूजा से पहले, उसके बाद सब नियम पूर्वक सारा सदस्य यहाँ खान पीन, रहन सहन, लहसुन प्याज ये सब वगैरह, फिर खाना पीना, सार्वत्रिक जीवन और पूजा के भाव से सारा संबंध। ये पूजा का जो नियम है यहाँ सदस्य का, जो धोती कुर्ता पहनना, सार्वत्रिक जीवन से रहना, खाना पीना एकदम सब कुछ, और उसके बाद जो सारा यहाँ जो पूजा का विधिवत व्यवस्था है वो बहुत शांतिपूर्वक ढंग से होता है, मनाया जाता है। इलाके में पूजा का बहुत बड़ा नाम है। पंडित जी सब यहाँ से बहुत दूर दूर से, मैं कलकत्ता से पंडित जी आ रहे हैं बाबा धाम से आरती के लिए। महाआरती जो होता है 9 बजे से लेकर के 10-11 बजे रात तक, उसमें महाआरती बाबा धाम से पंडा जी के लिए हाँ जी आ रहे हैं। और यहाँ बहुत भीड़ होता है आरती के समय में। पूरा बाजार इलाका, व्यापारीगण, व्यवसायीगण, मान लीजिए प्रशासन, सारा यहाँ लोग जुड़ते हैं। आरती होता है, प्रसाद वितरण होता है, कुमार बटुक, संत सन्यासी, सामूहिक भंडारा होता है। छठवां दिन जो में कम से कम 8-10 हज़ार आदमी यहाँ पे प्रसाद ग्रहण करते हैं। जी, प्रसाद। खास करके गणेश पूजा की बात करें तो अगर बेनीपट्टी बाजार से आप गुजरेंगे, जिस दिन यहाँ पे कुमारी बटुक भोजन होता है, वो दृश्य देखने के लिए एक तरह से मनोरम दृश्य होता है, जिसे कहते हैं कि एक तरह से नयन सुख मिलना। किस तरह से यहाँ पे लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं, बटुक होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, जो भी साधु महात्मा होते हैं, सड़क पर बैठ करके, सड़क के दोनों किनारे यहाँ पे बैठ करके हजारों की संख्या में इंदिरा चौक से लेकर के हम कह सकते हैं कि पोस्ट ऑफिस तक भीड़ लगी रहती है। यहाँ पे जितने भी कारीगर रहते हैं, जो कार्यकर्ता स्वयंसेवी तौर पर रहते हैं, सभी लोग मेहनत कर रहे होते हैं। संतोष जी भी हमारे साथ हैं। संतोष जी, जैसा कि हमें जानकारी है कि पहली बार जब पूजा का स्टार्ट हुआ था तो 50,000 भी बजट नहीं था। 50-60 हज़ार में पहली बार 2007 में पूजा स्टार्ट हुआ, उस समय 50 से 60 हज़ार में पूजा निपट गया था। इस बार 14 से 15 लाख का बजट कैसे संभव हो पा रहा है? हम लोग तो बेहटा बेनीपट्टी जितने भी समाज हैं हमारे यहाँ के, सब हम लोगों को बहुत तन मन धन से मदद करते हैं। उन लोगों का ही आशीर्वाद से ये इतना बड़ा जग हम लोग समापन करते हैं। बेहटा बेनीपट्टी के जितने भी एक एक बच्चे, बूढ़े और जितने भी यंग हैं, हम सबको मदद करते हैं वो लोग। उन्हीं के बदौलत इतना बड़ा हम लोग प्रोग्राम जो ये मनाते हैं, गणेश जी का उत्सव हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं हम लोग। और 17 साल से मनाए हैं। इस साल थोड़ा 18वां साल है, तो हमारे सदस्य जितने भी वरिष्ठ सदस्य हैं हमसे, उन लोगों का कहना था कि इस बार कुछ विशेष पूजा होना चाहिए बाबा का। तो हम लोग विशेष कुछ व्यवस्था भी किए हैं इस बार। जैसे कि महाआरती का प्रोग्राम है, तो देवघर से हमारे पंडा बाबा सब आ रहे हैं महाआरती करने के लिए। कोलकाता से आ रहे हैं बाबा का पूजन के लिए, जो पंडित जी सब रहते थे, तो कुछ अपना गांव का भी है और कुछ
कोलकाता से भी आ रहे हैं। हाँ, उन दोनों, उन देवघर के पंडित और कोलकाता के जो पंडित गण आएंगे, उन लोगों के जरिए इतना बड़ा जग का इस बार हम लोग उत्सव मनाने जा रहे हैं। पूजा की भव्यता की बात करें तो एक एक चीज़ यहाँ पे यूनिक आपको देखने के लिए मिलेगा। आमतौर पे जहाँ पे अगर यहाँ पे आरती की बात करें तो जिस तरह से हम लोग गंगा किनारे आरती देखते हैं या ऋषिकेश वगैरह में या बाहर कहीं तीर्थ स्थानों पे देखते हैं, उसी तरह का आरती यहाँ पे इस बार देखने के लिए मिलेगा। खास करके उस आरती के लिए एक स्टेज अलग से बनाया जा रहा है। पंडाल के ठीक सामने वो स्टेज होगा, वो दृश्य कहीं ना कहीं मनोरम होगा। और 10 दिन तक ये पूजा चलने वाला है। 10 दिन में किसी भी दिन श्रद्धालु पहुँचेंगे तो आपको उस चीज़ का एक तरह से आप पुण्य के भागी बन सकते हैं और खास करके पहली बार और कुछ अलग देखने को मिलेगा। संतोष जी, ये भी जानना चाहेंगे कि पूजा की शुरुआत कैसे हुई थी, कैसे मन में आया था? जैसे कि हमारे सीनियर जो हैं, जैसे कि भगवान नायक जी हुए हैं, ललन साहब हुए हैं, मोहन चाचा जी हैं, नीलांबर जी हैं, ये लोग गए हुए थे मधुबनी पूजा देखने के लिए। पूजा देख के आ रहे थे। इन लोगों को अरेर थाना में जो है सो रोक लिया गया। तो इन लोगों को थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ा। वहाँ पे कुछ गाड़ी का लाइसेंस वगैरह नहीं था, तो उन लोगों को कुछ देना पड़ गया। उन्होंने उसी दिन ही यहाँ बेनीपट्टी जब आए ना, तो उन लोगों को ये मन में हुआ कि अब हम लोग जो है ना, जो बाहर पूजा देखने के लिए नहीं जाएंगे, जो अपने गांव में ही बाबा का उत्सव हम मनाएंगे। हाँ, तो 2006 में गए, 7 में गए, 6 में गए हुए थे ये लोग। 7 से ये लोग अपना यहाँ पे बाबा का उत्सव का प्रोग्राम बना लिए हैं। जिनका अध्यक्षता बाबा, जो अभी हमारे उपाध्याय बाबा अभी स्वर्गीय हो गए हैं, उनके अध्यक्षता में, हाँ, और बेनाथी चाचा जी थे, वो भी स्वर्गीय, उन दोनों का अध्यक्षता में इस पूजा का नींव रखा गया था। हाँ, आज आपके सामने में है, हम लोग आपके सामने में जो है सो इतना बड़ा उत्सव मनाने जा रहे हैं। कहाँ 50,000 और कहाँ 15 लाख। 15 लाख। हाँ, हम लोग ये उत्सव मना रहे हैं, धूमधाम से मना रहे हैं। इस साल भी मनाएंगे और आगे बाबा का कृपा रहा तो इससे भी बड़ा उत्सव होगा। हाँ, और कुछ इसमें एक्स्ट्रा किया जाएगा अगले साल। इस साल जो है सो जो बाबा का आदेश होगा उस आधार से हम लोग काम कर रहे हैं। अगर हमारे साथ करंट जी भी हैं, समिति के सक्रिय सदस्य हैं, लगे रहते हैं ये लोग, आप से ये जानना चाहेंगे कि पूजा की भव्यता इस तरह से बढ़ी है। खास करके एक चीज़ हम आपको और बता दें कि बेनीपट्टी को जिस तरह से इंद्र पूजा से एक तरह से पहचान मिली थी धार्मिक आयोजन के तौर पर, इंद्र पूजा को लोग दूर दूर तक जानते थे कि बेनीपट्टी में अच्छा इंद्र पूजा का आयोजन होता है, उसी तरह से महज कुछ एक वर्षों में गणेश पूजा ने वो चीज़ हासिल कर लिया है। हम लोग भी जब दूसरे इलाकों में जाते हैं गणेश पूजा की रिपोर्टिंग के लिए, अन्य चीज़ों के लिए भी, तो लोग चर्चा का विषय बनाते हैं कि बेनीपट्टी में गणेश पूजा इस तरह से भव्यता से हो रहा है, आयोजन कर रहे हैं। कैसे ये चीज़ संभव हो पा रहा है? विकास जी, आपको तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। गणेश जी के चरणों में आप आए। 18 वर्ष में ही सही, आप तो बहुत दिन से ही गणेश जी के प्रचार प्रसार धर्म काम में लगे रहते हैं। भव्यता और सुंदरता और निष्पक्षता, इस सकल समाज जो है बेनीपट्टी बेहटा के गणमान भक्तगण हैं, और इस सदस्य का जो अपना एक ठो व्यक्तित्व और ईमानदारी, यही 4 चांद लगा रहा है धर्म काज को आगे बढ़ाने में। और किसी से इसका तुलना नहीं है। गणेश जी का पूजा का एक अपना अलग महत्व है। ये सिद्धि विनायक है, विघ्नहर्ता है, विघ्नकर्ता भी है, और ये अच्छे ढंग से जो हो रहा है इसका तो सकल समाज का हम सबसे पहले शुक्रगुजार हैं और उनका आभारी हैं। जिनमें छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा व्यावसायिक प्रशासन जितने हैं, दूर दूर से आए हुए हैं जो बेनीपट्टी में रह रहे हैं। पहले ये बेनीपट्टी नगर पंचायत भी नहीं था, अब तो नगर पंचायत भी हो गया है। इसी के लिए 18 वर्ष में नगर पंचायत हो जाने की खुशी में ही इतनी बड़ी आयोजन का शिलान्यास एकदम चालू है, जो देख रहे हैं। देखने के लिए अभी से ही लोग दूर दूर से आ रहे हैं जो क्या हो रहा है, अलग दृश्य है। ये सब गणेश जी का कृपा है और बेनीपट्टी बेहटा समाज का यह मेहनत का फल। और ये सदस्य जो ईमानदार हैं, ये कहने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप रजिस्टर उल्टा के प्रैक्टिकल में भी देख सकते हैं और सामने में प्रत्यक्ष में भी। हमारे जो 40 सदस्य हैं सब एक पे एक हैं, सब करने वाले हैं, सब कर रहे हैं, थोड़ा कम या थोड़ा बेसी। विकास जी, इसी का यह फलीभूत है जो अच्छा सा कार्यक्रम। हमारे साथ मोहन जी भी हैं, मोहन गिरी जी हैं, जो कि धार्मिक आयोजन में अपनी सहभागिता अक्सर बनाते रहते हैं और इस आयोजन में भी उनका वर्षों से सहयोग रहा है। मोहन गिरी जी, इस तरह का धार्मिक आयोजन बेनीपट्टी में होना, जिससे एक तरह से बेनीपट्टी को पहचान भी मिल रही है धार्मिक के रूप में, और इसका प्रचार प्रसार भी अच्छे से हो रहा है। ये आपने विकास बाबू अपने मैथिली में बाजी छी। हाँ, जे पूछलियन जे एकर स्थापना या एकर पूजा के आयोजन के लिए अहाँ सबके दिल में कोना आयल, तो किछु हमर साथी लोग से हो बताइए दिलत है। लेकिन एक आर चीज है
जे हम सब 2007 में जे स्थापित केलहुँ एहि संस्था के, ओहि समय में 40टा मेंबर हम सब रहूँ और एखनो हम सब 40टा मेंबर छी। ओहि में से जे केओ अव्यवस्थित व्यवस्था में जाइ छथि हुनका हम सब साइड कऽ कऽ आ व्यवस्थित लोग के पुनः जोड़ि लै छी, बस ओतबे आदमी के। 40 आदमी। जी 40 आदमी हम सब एखनो छी। और सबसे एक बड़ी बात है, जाहि टाइम में हम सब शुरुआत केने रहूँ ताहि टाइम में 251 रुपैया प्रत्येक सदस्य के सदस्यता शुल्क जे छै से लागैत रहे। एखन ओ 3100 रुपैया तक चलि गेलै है सदस्यता शुल्क। जी सदस्यता शुल्क। एहिमे एक एकटा सदस्य हमर बिना कहने सुनने ओ सदस्यता शुल्क अपन काउंटर पर जमा कऽ दै छथिन और एहि कार्यक्रम में जे छै से अपन तन मन धन सारा सहयोग से लागल रहै छथि। जिनका से जे किछु आवश्यकता बन पड़े ओ अपन पूर्ति करै छथि। सबसे खुशी बात है जे एकर जे व्यवस्था में जे छै से अहाँके सहयोगी रहथि हमर संत श्री विश्वनाथ उपाध्याय जी, हुनकर सहयोगी रहथिन कि वैद्यनाथी नायक जी, तिनकर सहयोगी हम रहूँ ओहि समय में। चूँकि शुरुआत के सचिव के पद हमरा भेटल रहे और बड़ा सुंदर से हुनकर सबके जे छै से डायरेक्शन में हमरा जे आदेश हुआ ताहि आदेश के हम पालन केलहुँ। भगवान के एहन कृपा भेलै जे हमर 40 सदस्य हम सब एक डोर में बनि गेलहुँ। हाँ, आ तहिया से जे छै से एखन तक बस ओहि डोर से बनल छी और बाबा गजानंद के जे छै से सेवा में लागल छी और एकदम निस्वार्थ सेवा से लागल छी। एहिमे कतौ कोनो स्वार्थ नहीं, एकटा स्वार्थ है जे हमर सबके गजानंद के पूजा एहिठाम हुए। आब तो 18 वर्ष के भऽ गेला है भगवान। एहिमे और विशेष खास करके अगर इस चौक की बात करें तो इस चौक में 2007 से पूजा स्टार्ट हुआ था। 2007 के दशक में बेनीपट्टी में इंदिरा चौक में रजिस्ट्री ऑफिस हुआ करता था। रजिस्ट्री ऑफिस से ही इस पूरे बाजार की रौनक हुआ करती थी, लोगों का व्यवसाय चलता था। फिर व्यवसाय चरमराया, लेकिन जब से यहाँ के लोगों, जैसे हमने बात की है ऑफ द कैमरा, कि जब से गणेश पूजा स्टार्ट हुआ और ये लोग ये कह रहे थे कि यह चौक ऐसा हो गया है कि यहाँ के तमाम व्यवसायी खुशहाल हैं और चौक की रौनकता ऐसे बता रही है कि भगवान गणेश का प्रभाव पड़ा है। भगवान गणेश जे छथि विघ्न विनाशक छथि आ जतऽ विघ्न विनाशक के पूजा हेतनि ओहिठाम रौनकता रहबे करते आ एहिठाम के जे आशीर्वाद उनकर रहते तो एहिठाम के लोग के पढ़ते रहते। हम संतोष जी से एक चीज़ और जानना चाहेंगे। ऑफ द कैमरा जब हमसे बात हुई थी, संतोष जी आपने बताया था कुछ प्रभाव के बारे में कि यहाँ के जो कुछ भक्त कुछ मनोकामना मांगे, आसपास के लोग उनकी मनोकामना भी पूर्ति हुई। वो लोग इस तरह से जुड़ गए हैं कि जॉब में है, सरकारी नौकरी में, उस बावजूद छुट्टी लेकर के यहाँ पर आते हैं। हमारे गणेश पूजा में ऐसे हैं बहुत सारे आदमी जिनको हम देखे हैं कि यहाँ पे जिनका बाबा मनोरथ पूर्ण कर दिए हैं, वो आते हैं, प्रत्येक साल आते हैं बाबा के सेवा में, अपना कुछ न कुछ हाजिरी लगा करके जाते हैं। हाँ, जैसे हम लोग ही थे यहाँ पे बनिया बेकार, तो हम लोग भी मरे हुए थे, लेकिन इनके कृपा से आज हम सब इस चौक के एक एक बनिया जितने भी हैं सब हम खुश हैं इनके आशीर्वाद से। रहा सहयोग की बात, तो हम लोगों को तो बेहटा बेनीपट्टी का एक एक बच्चा, बूढ़े जितने भी हैं सबसे सहयोग मिलता है और खास करके प्रशासनगण भी हैं। वही प्रश्न करने वाला था अभी आपसे। इतना भव्य पूजा होता है, 15 लाख तक का बजट आप लोगों का है, जगह की कमी है, धर्मशाला में आप लोग करते हैं। हालांकि अब इस चौक का नाम एक तरह से गणपति धाम के तौर पर भी लोग जानते हैं, तो जगह का अभाव होता है। खास करके कुमार बटुक भोजन जब होता है उस समय भी जगह का अभाव देखा जाता है, तो जगह की तो नीड है ही आप लोगों को। दूसरा, क्या प्रशासनिक सहयोग मिलता है? बहुत ज़्यादा हम लोगों को यहाँ जितने भी हैं, थाना से अनुमंडल पदाधिकारी हुए, BDO साहब हुए, CO मैडम हो गई, सबसे सहयोग मिलता है। उन लोगों के सहयोग से ही इतना बड़ा हम लोग जो प्रोग्राम करते हैं, उन लोगों का मुख्य सहयोग रहता है। हम लोगों को बहुत कोऑपरेट करते हैं प्रशासन। हाँ, उनके बदौलत ही हम इतना बड़ा जो है सो ये प्रोग्राम कर पाते हैं। हाँ, प्रशासन का बहुत ज़्यादा सहयोग रहता है। जैसे कि हम लोग भंडारा करते हैं, उस रोज़ भी हम लोगों को प्रशासन का पूरा सहयोग मिलता है। जो हम लोग बधैया का प्रोग्राम करते हैं, उस रोज़ थोड़ा ज़्यादा रहता है मास यहाँ पे पब्लिक का, उस रोज़ भी हमको प्रशासन से बहुत ज़्यादा सहयोग मिलता है। हाँ, उनका मुख्य सहयोग हम लोगों को मिलता है। खास करके आप किसी भी दिन यहाँ पे आएंगे और जब आरती आपको यहाँ पे होती हुई दिखेगी, तो एक तरह से कोई वॉलेंटियर तैनात करने की आवश्यकता नहीं होती है कि पुलिसकर्मी यहाँ पे तैनात रहे और भीड़ को कंट्रोल करें। दूसरे गांव के लोग भी जब यहाँ पे आते हैं, उनको थोड़ी बहुत समस्या भी होती है भीड़ से, तो गाड़ी खड़ी करके आरती में शामिल हो जाते हैं। आप देखेंगे कि कितना कोऑपरेटिव पूजा का
आयोजन देख करके यहाँ पे गुजरने वाले लोग एक तरह से खुद को इसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं। खास करके लोगों का सहयोग इस पूजा में बहुत रहा है। हम भगवान नायक और करंट नायक जिसे भी जानना चाहेंगे, इसे इन्हें करंट जी के नाम से अधिक लोग जानते हैं, इसलिए मैंने वीडियो में पहले करंट जी बताया था, बहुत करंट है इसमें। करंट जी, आपसे एक चीज़ भी जानना चाहेंगे कि इस बार का जो पूजा आयोजन है, मेला एक तरह से, और उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्या प्रारूप रहेगा? एहि बेर विद्वान सब जे आबि रहल छै से बिना किताब वाला, उनका किताब देखऽ के जरूरत नहीं है। बहुत दिन हम सब लोकलो पंडित जी रहला सम्मानित, अगल बगल जिनका जिनका गणेश जी के कृपा से लिखल, एहि बेर विद्वान सब आबि रहल छै बड़ी दूर दूर से, मिथिला यूनिवर्सिटी से, बनारस से, कलकत्ता से, और इनकर जे आचार्य है हमर सबके सम्मानित जे पूर्व में छला वह रहता। ये लाइट साउंड जे देख रहल छी विकास जी, ई सीतामढ़ी से आयल है, बड़ी सुंदर काज करत। अकर बहुत लंबा चौड़ा प्रोग्राम है, अभी तक तैयारिए भ रहल है। और बच्चा सबके मनोरंजन के लिए मेला सेहो लागल है, झूला सब है, रंग बिरंग के झूला सब है, मीना बाजार सब है, दुकान सब है। और एहि बेर 18 वर्ष में सबसे विशेष है जे गंगा आरती जे अहाँ सब हरिद्वार में देखे थे, देवघर के जे प्रांगण में देखे थे, तो धर्मनिरपेक्ष एक संस्था बाबा के चले छन देवघर में, उनके शिष्य, उनके सदस्य आबि रहल छथि जे रोज महाआरती में वो भाग लेता, जिनका ले सामने में एकदम सुंदर सन पंडाल बन रहल छन और सुंदर सन महाआरती करता। और विशेष कार्यक्रम एहि बेर रंग बिरंग के कार्यक्रम सब है जे शुरू हैत अपने के माध्यम से सब भक्तगण के जानकारी भेटबे करते हैं। और विशेष बात दीपक जी के सेहो बुझल छनि, हमर सबके एहि वर्षक पूर्ण मेहनत कऽ रहल छथि संस्था के सचिव अध्यक्ष मोहन जी, ललन बाबू, जते 40 सदस्य, की कहलहुँ जे ईमानदारिए के एकटा छै जे 18 अहाँ सुंदर सन बात कहलिए जे 60 वर्ष पूजा भऽ रहल छै, 50 वर्ष भऽ रहल छै, मगर 18 वर्ष में किया एते भऽ गेलै? ई प्रैक्टिकल छै, एहिमे कतौ रोग दोष नहीं छै विकास बाबू। ई एते सुंदर संस्था छै, एते ईमानदारी से चले छै जे अपने एकर रजिस्टर उल्टेबे तो हर बात अहाँ के सामने हो जात। और विशेष बात के लिए हम दीपक जी से आग्रह करै छियनि जे अहाँ के किछ अब दीपक जी से एक चीज सवाल ले लेते हैं, इस बार कलश यात्रा में क्या संभावित है, कितने कन्याएं कलश यात्रा में शामिल होंगी और कलश यात्रा का प्रारूप क्या रहता है, कहाँ से निकल कर कहाँ तक निकल जाता है? इस बार जो है कलश शोभा यात्रा में 501 कन्या का मतलब टारगेट रखा गया है, और ज़्यादा जहाँ जितना से जितना हो सके वो यहाँ व्यवस्था किया जाएगा। अभी हम लोग 501 कन्या के लिए मतलब कलश जो है सो मतलब ऑर्डर किए हुए हैं। और कलश शोभा यात्रा का बहुत भव्य तरह से मतलब कलश शोभा यात्रा का श्री 108 श्री बोलबम गणेश पूजा समिति के बैनर तले जितना कार्यक्रम होगा वो भव्यता रूप में होगा। और कार्यक्रम जो है 19 तारीख को हम लोग का कलश शोभा यात्रा 8 बजे हम लोग चाहेंगे यहाँ से प्रस्थान कर जाएँ। यहाँ से उगना चौक होते हुए अम्बेडकर चौक जाए, कलश शोभा यात्रा जाएगा। और अम्बेडकर चौक से महादेव मंदिर परिसर में तालाब है, वहाँ पे कलश शोभा यात्रा का जल भरण करके और हम लोग यहाँ आएंगे। इसका बाद गणेश पूजा का मतलब शुरुआत होगा 20 तारीख से। गणेश पूजन जो समय रखा गया उसके बाद पार्थिव शिवलिंग पूजन का आयोजन है 20 तारीख से 25 तारीख तक, मतलब गणेश पूजा, उसके बाद पार्थिव शिवलिंग पूजन होगा, शाम को महाआरती होगा। 24 तारीख को हम लोग बधाई महोत्सव, छठे दिन जो है हम लोग छठियार मतलब गणेश जी का बधाई महोत्सव मनाते हैं। उसमें भी जो है बहुत भव्य तरह से व्यवस्था है, मतलब जो सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत दूर से कलाकार आ रहे हैं। और 56 भोग का आयोजन किया गया, मखान का माला चढ़ेगा, दुभी का माला इस बार चाह रहे हैं कि काठमांडू से बहुत अच्छा ढंग से बन के आया, वहाँ से मतलब चढ़ेगा। हाँ, भव्यता से। लास्ट में हम लोग 28 तारीख को बाबा का विदाई महोत्सव मतलब भसान शोभा यात्रा में बहुत भव्यता से इस बार जो है भसान, जिसमें 40 चक्का वाला 2 गाड़ी आ रहा है इस बार। 40 फीट लंबाई रहेगा, उसमें 2 गाड़ी आ रहा है, जिसपे एक पे गणेश जी रहेंगे और एक पे जो सांस्कृतिक विदाई महोत्सव में हम लोग जो सोहर सम्मान करते हुए जा रहे हैं वो सब रहेगा। पूरा लाइट वेट का व्यवस्था रहेगा, बहुत भव्यता से पूरा एकदम इस बार जो है भसान शोभा यात्रा निकाला जाए। तो ये तमाम श्री 108 श्री बोलबम गणेश पूजा समिति के तमाम सदस्य
जिन्होंने बताया कि पूजा को लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं, पूजा की शुरुआत दिन से बात करें और भसान तक की बात करें, हर एक दृश्य एक तरह से कह सकते हैं कि आपको पसंद आएगा और यहाँ पे एक तरह से आपका लगाव होगा अगर आप यहाँ पे पहुँचते हैं। जिस तरह से कलश यात्रा यहाँ पे निकलती है, जिस तरह से यहाँ पे बधैया महोत्सव होता है, जिस तरह से कुमार बटुक भोजन सड़क पे बैठ करके लोग ग्रहण करते हैं, कोई कौन जाति कौन वर्ग कौन समूह के लोग होते हैं, आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ अलग यहाँ पे हो रहा है। आयोजन समिति के सदस्यों ने जो चीज़ बताया है वो दावा आपको फलीभूत होता हुआ यहाँ पे दिखने वाला है आने वाले जो 10 दिन गणेश पूजा का चलेगा उसमें। और खास करके इन्होंने जैसे कहानी बताई है कि महज पहली बार जब पूजा का स्टार्ट हुआ था तो 50 से 60 हज़ार का बजट था और ये बजट अब बढ़ करके 15 लाख तक चला गया। एक छोटा सा जवाब लेना चाहेंगे संतोष जी आपसे, 50,000 से 15 लाख कैसे चंदा कलेक्शन हो पाता है? और खास करके सामने में इंद्र पूजा भी रहता है तुरंत गणेश पूजा के बाद, बाजार से सहयोग मिलता है? बहुत ज़्यादा सहयोग अपन समाज के तो पूर्ण रहे छे, एहिमे तो कहो के कोनो बाते नहीं छे। जो सहयोग समाज से हो तैं एते बड़का प्रोग्राम जे छे से 17 साल से भेलै है, 18वां साल हम समाजे के सहयोग से और हिम्मत से एते बड़का कार्यक्रम करऽ जा रहल छियै। तैं हमरा ई पूर्ण विश्वास है कि समाज जे छे ने बेटा बेनीपट्टी ये हमरा एते बड़का प्रोग्राम के जे छे ने जे बहुत नीक ढंग से निर्वहन करथिन और ये हमरा पूर्ण विश्वास है बेटा बेनीपट्टी समाज पर बनिया जतेक छी सब पर हमरा ई विश्वास है कि एहि बेर के जे प्रोग्राम छे ने अतेक भव्यता से जे हम सब कऽ रहल छियै एहि के निर्वहन बहुत नीक से करथिन ई समाज हमरा साथ। तो ये संतोष जी से जिन्होंने बताया कि किस तरह से आयोजन की भव्यता बढ़ी है, 50,000 से 15 लाख का बजट चला गया है और पूजा की भव्यता भी बढ़ी है, पूजा का कार्यक्रम का प्रारूप में भी बदलाव हुआ है जो कि लोगों को पसंद भी आ रहा है। बेनीपट्टी के इंदिरा चौक के समीप गणपति धाम यह कहलाता है धर्मशाला, आमतौर पर लोग इसे जानते हैं। आप यहाँ पे पहुँचे आने वाले 10 दिनों एक तरह से आप पहुँचेंगे तो आप प्रसन्न होकर के जाएंगे, प्रसन्नचित होकर के जाएंगे। गणेश जी की जो प्रतिमा है वो भी देखने में एक तरह से नयन प्रिय है, कितना अच्छा भव्य प्रतिमा यहाँ के मूर्तिकारों ने बनाया है। जो आयोजन यहाँ पे होने वाला है वो स्वाभाविक है कि आने वाले दिनों में इसकी भव्यता हर साल दर साल समिति के सदस्यों ने जिस तरह से ईमानदारी और निष्ठा के साथ पूजा का आयोजन करने में आगे बढ़ रहे हैं वो बढ़ती ही जाएगी। तो आपको BNN के प्लेटफॉर्म की तरफ से भी इन्विटेशन है, आप लोग आइए, पूजा का आनंद उठाइए, पुण्य के भागी बनिए। फिलहाल इस वक्त इतना ही, आप देखते रहें BNN न्यूज़। धन्यवाद। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। EMI पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।